Assalamu alaikum students, welcome to Arslan Academy and we are learning parts of speech. So students, previous lectures में हम सब ने सीखा था कि noun, verb, adjective और इन सब के बारे में हमने सीखा था और verb के बारे में भी. अब जो हमारा next हमारा टॉपिक है वो है adverb. So what is adverb? चलें स्टार्ट करते हैं कि एडवर्ब, अ वर्ब दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी कि फेल मतलब फेल वो है जो फेल के मानी में इजाफा करता है. फॉर एग्जांपल, दिस मैन वाज रन्स क्विकली, सो रन इज वर्ब एंड क्विकली इज एडवर्ब, यानी कि जो एक आदमी है वो तेज़ दौड़ रहा है, जो तेज़ है क्विकली जल्दी से दौड़ रहा है वो रन्स के साथ इजाफा कर रहा है. तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब. दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि अली डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम, सो देयर वेरी इज़ एडवर्ब. ये जो भी मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हैं ये वही हैं जो जिसका हमारा टॉपिक है, जैसे एडवर्ब, यानी कि अली एक मुश्किल काम कर रहा है लेकिन बहुत मुश्किल. सो डिफ़िकल्ट इज़ वर्ब एंड वेरी इज़ एडवर्ब. सो नेक्स्ट इज़ कंजक्शन. व्हाट इज़ कंजक्शन? अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स ऑफ सेंटेंस. ऐसा अल्फाज जो दो जुमले के अल्फाजों को जोड़े, यानी कि ऐसा फॉर एग्जांपल, काशिफ एंड नदीम आर माई बेस्ट फ्रेंड. सो one word is Kashif and second one is Nadeem, and between two words is and. So and is conjunction, क्योंकि जो and है ये इन दोनों जो नाम हैं इनको जोड़ रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि काशिफ और नदीम मेरे क्या हैं? अच्छे दोस्त हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं कि he did not go to school because he is ill. So there because is conjunction. Why? Because he joined two words, two sentences, like he did not go to school, यानी कि वो स्कूल नहीं जाता. he is ill, वो बीमार है. लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो because यानी कि क्योंकि मैंने यूज़ किया है ये कंजक्शन है. कंजक्शन का मतलब आसान अल्फाजों में स्टूडेंट्स ये है कि दो जुमलों को आपस में जोड़ देना. कंजक्शन, देयर इज कंजक्शन. Okay, so next, I waited for him but he didn't come. So there I waited for him, this is one side, and second one is he did not come, and mid there is but is conjunction. यहाँ पर जो but का अल्फाज इस्तेमाल किया है इसका मतलब ये है कि कंजक्शन है, ये इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है. So last is I don't like you, so leave me alone. I don't like you, this is one phrase, and second one is leave me alone. So between two words is so यानी कि ये हमारे पास कंजक्शन है, ये इन दोनों अल्फाजों को जो है आपस में जोड़ रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, ये कंपाउंड कंजक्शन. व्हाट इज कंपाउंड कंजक्शन? कंजक्शन हैविंग टू और मोर वर्ड्स, यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको टाइप्स बताऊंगा इसकी कि कंजक्शन है क्या. मिसाल के तौर पे एज फॉर एज वेल एज एंड सो दैट. दिस आर कंपाउंड कंजक्शंस. नाउ वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग यानी कि ऐसा कंजक्शन जो आपस में एक रब्त पैदा करता है. ठीक है. जॉइंट्स टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि जॉइन टू इक्वल पार्ट्स. आप आसानी से समझ रहे हैं कि यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसको दो इक्वल हिस्सों में यानी कि तकसीम कर दें हमारे पास, वो हमारे पास क्या है. अब मिसाल के तौर पे इसमें एंड, बट और, नॉर, सो, फॉर, येट, यानी कि ये वो कंजक्शंस हैं जो वर्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. ज़रा देखें तो मैंने ये
आप सबके लिए एक तैयार किया है कि वर्ड प्लस वर्ड एक कंजक्शन होता है, यानी कि एक वर्ड के बाद एक वर्ड और दूसरा वर्ड, जैसे मैं नदीम और काशिफ कहा था तो उनके दरमियान में मैंने क्या एंड यूज़ किया था। तो एंड जो है ये दो वर्ड के दरमियान में यूज़ होता है, ये कंजक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रेज प्लस फ्रेज। फ्रेज यानी कि जो एक हमने लाइन लिखी है उसके दरमियान में एक वर्ड आ जाता है और नेक्स्ट हमारे पास फिर एक और लाइन स्टार्ट होती है, ये फ्रेज। नो क्लास, क्लास मीन पूरी एक लाइन, पूरा एक सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक हो गया। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल वर्ड प्लस वर्ड, मैं आपको यहाँ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। नाउ फर्स्ट वर्ड इज टी एंड सेकंड वन इज कॉफ़ी एंड मिड इज एंड इज कंजक्शन। नेक्स्ट फ्रेज प्लस फ्रेज, ही मे बी इन द रूम और इन द रूफ, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं मेरे ख्याल में वो या तो कमरे में है या फिर छत पर। यहाँ पर इन द रूम, इन द रूफ एंड और इज कंजक्शन, ये जो और है इसमें ये कंजक्शन के तौर पर हमने यूज़ किया है फ्रेज प्लस फ्रेज में। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ क्लास प्लस क्लास, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू ड्रिंक affect your health. Now this is class plus class. What you eat, so what you eat and what you drink, ये हमारे पास क्या है, फ्रेज प्लस फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है क्लास प्लस क्लास, जैसे कि ये हो गया, सॉरी। और अब देखते हैं कि द कैट जम्प्ड ओवर द माउस एंड माउस रैन अवे, ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या था, कंजक्शन था, एंड बीच में यूज हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, ऐसे यानी कि कंजक्शन जिनके बिना एक सेंटेंस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, मैं यहाँ पर थोड़ा कामा यूज़ करता हूँ ताकि अलग हो जाए, बिकॉज, आफ्टर, वाइल, ऑल्दो, एज फॉर एज, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल दीज आर पेयर्ड कंजक्शंस विच जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लास, एथर और, नेथर नोर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, ये एक मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, अगर आप NTS या PPSC की कोई तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के कंजक्शन यूज़ होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी टाइप्स हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखें कि नेथर अली नोर अजमल पास द एग्ज़ाम, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ना ही अली और ना ही अजमल ने इम्तिहान पास किए थे, यानी कि यहाँ पर नेथर नोर, जहाँ पे नेथर आ रहा है तो नेक्स्ट हमारे पास नॉर आएगा लाजमी। अब देखें, जहाँ पर अब हम यूज़ कर रहे हैं बोथ, रेड एंड ग्रीन कलर आर अट्रैक्टिव, यानी कि बोथ की जब बारी आ गई तो रेड एंड यानी कि दूसरा कलर जो है वो ग्रीन है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंजक्शन और एडवर्ब के बारे में बात की है। सो आवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट आवर parts of speech, preposition and interjection, so they are last and article. So I hope you like this video, and if you want I will send you next videos, so please subscribe my channel and like these videos. Thank you. Allah Hafiz.